रिकॉर्ड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम कम्युनिकेशन चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं और अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन टाइप्स को हम देखने वाले हैं। जैसे आज हम फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को देखेंगे कि फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल में कितने प्रकार की चीजें आ जाती हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपने देखा होगा, आपने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा अपने अंदर भी, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी, कि क्या होता है कि जिस प्रकार से हम अपने घर में अपनों के पास व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, उनके साथ संवाद संचार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो तरीका बिल्कुल अलग होता है एज कम्पेयर टू जो आप यूनिवर्सिटी में जाकर, अपने ऑफिस में जाकर या फिर बाहर किसी से जब आप बात कर रहे होते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप घर पर बैठे हुए हो तो घर पर आप बिल्कुल अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हो। जैसे अगर आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो तो आप बिल्कुल खड़ी बोली बोलोगे, हरियाणा से तो बिल्कुल लटगाड़ बड़ी लटगाड़ तरीके से आप बातें करोगे। लेकिन अगर आप बाहर बातें कर रहे हो, ऑफिस में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर, कहीं और जाकर, अपने एरिया से बाहर निकलकर, तो अधिकतर जो आपकी भाषा होती है वो ज्यादा फॉर्मल हो जाती है। कि जैसे थोड़ा और जैसे होता है ना कि आपने महाभारत रामायण सीरियल देखे होंगे, तो वहां पर बोलने का तरीका काफी एक सही होता है ना। बड़ों से बोलने का तरीका, एक आचार व्यवहार होता है। ये फिर जैसे आपने सीरियल देखे होंगे, सीरियल में क्या होता है कि सीरियल में आप देखते हो किस प्रकार से बातें करते हैं कि कर लीजिएगा, हो जाइएगा, है ना, इस प्रकार से। तो आप बाहर अलग प्रकार से बात करते हो, बाहर काफी स्ट्रक्चर्ड वे में बातें करते हो, एक क्रोनोलॉजी में बातें करते हो, आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बात करते हो, एक अदब से बात करते हो। लेकिन घर में कोई अदब नहीं। इसलिए आप कई बार देखते हो कि जो बाहर ठीक से रहते हैं, कई बार या फिर अधिकतर हम देखते हैं कि घर पर आकर वे सारी चीजें नहीं रहती हैं। राइट। तो ये किसका उदाहरण है? उदाहरण है आपको फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, जहां पर फॉर्मली जब हम जाते हैं और एक औपचारिकता के साथ हम आगे रखते हैं चीजों को। औपचारिकता में क्या होती है, जैसे आप देखते हो ना हिंदी इंग्लिश जब आप पढ़ते हो ग्रामर में, तो कुछ औपचारिकताएं होती हैं कि नहीं देखो ये हलंत लगेगा, ये इसके बाद आएगा, ये उसके बाद आएगा, पैराग्राफ इस तरह से पूरा होता है, इसके साथ वो वर्ड नहीं जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम फॉर्मली बाहर ट्रीट करते हैं। लेकिन इनफॉर्मली में क्या होता है, जो शॉर्टकट दिखे उस प्रकार से, है ना। अब इनफॉर्मली जैसे हम घर में हैं, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने मित्र के साथ हैं, और फॉर्मली जैसे आपने कलीग्स के साथ हो, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ हो, जो कि आप शायद पहली बार मिले हो, आप किसी ऑफिस में हो, किसी डिपार्टमेंट में हो, तो वहां पर जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो वो सारा आपका फॉर्मल में आ जाता है। तो हम देख लेते हैं किस प्रकार से सारी चीजें काम करती हैं। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड ऑफिशियल फॉलोज प्री डिफाइंड चैनल्स, इट इज यूज्ड इन प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है पूरा, कि पहले ये चीजें आएंगी, फिर दूसरे बार में ये चीज आएंगी, तीसरी बार में ये चीज आएंगी, लास्ट में ये चीज आएंगी। जैसे आप किसी ऑफिस में गए हो, तो ऑफिस में जाते आप क्या करते हो, सबसे पहले उन्हें ग्रीटिंग्स करते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, फिर अपनी बातों को कहते हो, फिर वो रिप्लाई करते हैं, फिर आप उनकी बात को सुनते हो, फिर आप कहते हो। तो इस प्रकार से बातें चलती हैं और लास्ट में आप थैंक यू धन्यवाद सर करके चले जाते हो। ये काफी स्ट्रक्चर्ड वे में है कि ग्रीटिंग्स करना, बातें सुनना, बातें कहना और धन्यवाद देकर चले जाना। लेकिन घर में अगर आप अपने भाई से यही सेम चीजें पूछ रहे हो, तो क्या आप उसको गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोलोगे? नहीं, सीधा बोलोगे कि ये बता। अच्छा, वो बताएगा नहीं बताएगा वो भी देखो, क्योंकि अगर फॉर्मल हो तो बताया था, लेकिन इनफॉर्मल में अब वो आपको परेशान करेगा। चलो ठीक है, आप उसकी बात नहीं सुनोगे, पूरा आप अपनी बातें बोलोगे और फिर लास्ट में चले जाओगे ऐसे ही। तो उसमें कोई फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। आपने अपने रूम से दूसरे रूम में पूछा कि ये क्या चल रहा है, फिर मेरे लिए गिलास पानी लेकर आ जाओ, कोई बड़ा है छोटा है, कोई कुछ नहीं देख रहे हो आप। ये सारी इनफॉर्मेलिटीज में होती है कि आपका स्ट्रक्चर नहीं होता है। हाँ, स्ट्रक्चर होता है घर में भी, लेकिन उस प्रकार से नहीं होता, इस प्रकार से बाहर होता है। तो स्ट्रक्चर होता है ऑफिशियल वे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, एक प्री डिफाइंड चैनल फॉलो करते हैं कि हाँ इसी प्रकार से बातें होंगी। हम लेटर लिखेंगे, हम कोई स्पीच देंगे, हम अनाउंसमेंट करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें वहां पर होती है। और अधिकतर ये आपका प्रोफेशनल जो काम होता है, कोई भी आप जॉब वगैरह कर रहे हो वहां पर आप इस्तेमाल में लाते हो, किसी भी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में आप इस्तेमाल में लाते हो। इसके फीचर्स क्या होते हैं? तो पहले इसका फीचर है फॉलोज ऑफिशियल हायरार्की और चेन ऑफ कमांड्स, कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, हायरार्की देखने को मिलती है, एक श्रृंखला देखने को मिलती है। कि जो संचार संवाद आपका होता है श्रृंखला अनुसार होता है। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए आप किसी ऑफिस में रहते हो, ऑफिस में काम करते हो क्लर्क के पद पर। अब आप जानते हो क्लर्क जो होती है ऑफिस में सेकंड लास्ट पोस्ट होती है, एक प्रकार से सेकंड लोएस्ट पोस्ट होती है। उसके बाद आते हैं आपके चपड़ासी वाले, ठीक है। हालांकि चपड़ासी वालों का आप स्टाफ गिनो या नहीं गिनो, आपकी मर्जी, जब आपके जो क्लर्क होते हैं सबसे नीचे आते हैं। अब इसके ऊपर कौन आएगा? सीनियर क्लर्क, देन आपका मैनेजर, फिर इसका मैनेजर। तो इस प्रकार से आगे बढ़ बढ़कर सीईओ तक बातें चली जाएंगी, राइट। लेकिन अगर देखो क्लर्क कोई समस्या आती है तो किसको बोलेगा? क्या वो जाकर सीईओ को बोलेगा सीधा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा? पहले मैनेजर को बोलेगा, फिर मैनेजर आगे बात रखेगा, फिर आगे आगे। तो इस प्रकार से क्रोनोलॉजी फॉलो हो रही है पूरी, है ना। एक श्रृंखला फॉलो की जा रही है, हायरार्की फॉलो की जा रही है यहाँ पर, है ना, उसको चलाया जा रहा है। एक चेन ऑफ कमांड की तरह आगे बढ़ रही चीजें। तो इसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी कंपैरिजन में अगर आपको इनफॉर्मल बताता हूं,
तो इनफॉर्मल में क्या होता है, जैसे आप घर में हो तो घर में आपको वेट नहीं करना कि आप जाकर पहले मम्मी को बताओगे, फिर मम्मी पापा को, पापा ताऊ को, ताऊ दादा को, ऐसा कुछ नहीं, आप सीधे ताऊ दादाजी को जाकर बोल सकते हो कि ये समस्या है, राइट। देन डॉक्यूमेंटेड एंड ऑफन रिटर्न, कि अधिकतर समय यहाँ पर देखने को मिलता है जो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है लिखित होता है हमेशा। जैसे आप देखते हो ना पुलिस स्टेशन में कि जो चीजें लिखित हैं उसी का वो एक प्रकार से उसी को माने रखा जाता है कि हाँ यही सही है। जैसे आपने बाजीराव सिंघम देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका सीनियर होता है बोलता है इन क्रिमिनल्स को छोड़ दे, तो सिंघम बोलते हैं कि ठीक है छोड़ दूंगा, आप लिख कर दे दीजिए, रिटर्न में दे दीजिए, क्योंकि बोलना क्या है कि एक प्रकार से इनफॉर्मल है, लेकिन लिखित क्या होता है कि फॉर्मल है, कि भैया आपने लिख दिया है एक सबूत के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में कि ये डीएसपी ने लिखा है, इसके साइन है यहाँ पर, उसने पूरा फॉर्मल तरीके से लिखा है। इसको कहीं पर भी दिखाएगा तो माना जाएगा डीएसपी ने सच में ये बात कही थी या ये बात बोली थी, ऑर्डर थे। तो अधिकतर क्या होता है लिखित होता है। जैसे आपके स्कूल कॉलेज की एप्लीकेशन होती है, नोटिस होता है, एग्जाम नोटिस होता है, एग्जाम टाइम टेबल होता है, रिजल्ट की डेट होती है, कोई अनाउंसमेंट होती है, सब चीजें आपके फॉर्मल स्ट्रक्चर तरीके से होती है। और इसलिए आप देखते हो स्टूडेंट्स की, जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में अगर काम करते हो, किसी यूनिवर्सिटी में आप काम करते हो, किसी बड़े ऑफिस में डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हो, आप देखते हो कि जब कोई अनाउंसमेंट आती है ना, कोई भी नोटिस आता है, तो कोई नोटिस ऐसे रैंडमली नहीं आता कि व्हाट्सएप पर आ गया कि कल छुट्टी रहेगी। वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आता है कि एक साइड दिनांक लिखी रहती है, तारीख लिखी रहती है, दूसरी तरफ रेफरेंस नंबर लिख रहता है ना, सारी चीजें लिखी रहती है कि फिर उसके नीचे पूरा किस किस डिपार्टमेंट को संबोधित है, फिर पूरा पूरा क्रोनोलॉजी में सारी चीजें लिखी होती है कि इन सबको बताया जा रहा है कि इस दिनांक से लेकर उस दिनांक तक छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा, है ना, पूरी फॉर्मल लैंग्वेज भी होती है पूरी। फिर लास्ट में इन इन सभी को कॉपी दे दी जाएगी, इनके सिग्नेचर हैं, उनके सिग्नेचर हैं, सारी चीजें आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वे में होती है, राइट। तो उसे हम फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे में कहते हैं। देन ऑब्जेक्टिव इम्पर्सनल टोन। अब देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा ऐसा होता है कि वो बिल्कुल किसी जानकारी को देने के लिए होता है, कोई किसी मतलब किसी पर्सन के रिगार्डिंग नहीं होता है वो। जैसे आप घर पर जब बात करते हो क्या होता है कि जैसे आप किसी बड़े से विनती करते हो, प्लीज सर कर दीजिएगा, है ना, ये सारी बातें आप मम्मी से बोलते हो मम्मी कर दो, बड़े भाई से बोलते हो कि ये मेरा काम कर दो, छोटे भाई को कुछ और कहते हो, तो ये काफी इनफॉर्मल तरीके से होता है। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इस प्रकार की कोई भी शब्दावली इसमें इस्तेमाल होती नहीं है, बिल्कुल फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें होती है कि आपको अवगत अवगत कराया जा रहा है कि दिनांक इससे लेकर दिनांक उस तक आपकी छुट्टी रहेगी, आपको आदेश दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता सर प्लीज कर दीजिए, फिर ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो इनफॉर्मल में आता है। अगर हम डिपार्टमेंट में ऐसा करते भी हैं तो चापलूसी करना वो फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल में आता है वो। देन प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, की वही आगे देखो प्लान्ड होता है पहले से ही कि ऐसा ऐसा होगा, ये सारी चीजें हैं, और स्ट्रक्चर्ड वे में होता है जैसे कोई मीटिंग होनी है। अब मीटिंग का कभी ऐसा नहीं होता कि चलो एकदम से मीटिंग करने बैठ गए, ऐसे नहीं होता, पहले शेड्यूल में मीटिंग होती है कि हाँ इस तारीख को मीटिंग करेंगे, ये मुद्दे मीटिंग में होंगे। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बैठो, तो दोस्तों के साथ क्या होता है कि आप बैठे और बातें शुरू हो गई, पता नहीं कहां से बात है कहां चली गई, कुछ नहीं पता। लेकिन जब आप किसी ऑफिस मीटिंग में बैठो तो पहले से डिफाइन होता है कि आज क्या क्या डिस्कशन होगा, तो उसे हम प्लानिंग कहते हैं। यहाँ पर पर्पस क्या होता है इसका, काफी सारे पर्पस होते हैं। जैसे पहला पर्पस है किसी भी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में जानकारी का आदान प्रदान करना, शेयर करना, एक प्रकार से इन्फॉर्म करना ही सबसे मुख्य इसका उद्देश्य होता है। दूसरा एक प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखा जाए। देन कि आपकी ड्यूटीज आपको बताना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताना है, वो भी आपको फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। एग्जाम्पल ऑफिस मेमोज, बिजनेस मीटिंग्स, सर्कुलर्स एंड नोटिस, कंपनी ईमेल, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जॉब अपॉइंटमेंट लेटर्स और रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स। अब देखो ये सारी चीजें आप देखते हो, अगर आपने कभी भी इनमें से किसी भी चीज को देखा है तो आपने देखा होगा कि ये काफी स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। पहले हेडिंग होता है, फिर आपका डियर सर करके होता है, फिर पूरी चीजें यहाँ पर लिखी जाती है, एंड वही फॉर्मल टोन में लिखी जाती है। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप मैसेज में इस प्रकार चीजें होती है, वैसे नहीं होता, पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें होती हैं। पहले से एक फॉर्मेट तैयार होता है कि आपको ऐसे काम करना, ऐसे काम नहीं करना। दूसरा स्टूडेंट्स में आपका आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। ठीक है, अब देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ना कुछ प्लान होता है, ना कोई स्ट्रक्चर होता है, बस कुछ चलता चला जाता है। जैसे आप दोस्तों के बीच में बैठ रहे हो, अब दोस्तों के बीच में बैठे आप, तो अभी आपस कोई टॉपिक नहीं है कि आप पहले से टॉपिक ले रहा है कि आज हमें ये डिस्कस करना है, बस आप बैठ गए हो और बैठे तो बातें शुरू हो गई अपना आप, और चलती चली गई, इधर से उधर टॉपिक चला गया, उधर से इधर टॉपिक चला गया, बस बातें चल रही है और बस काम हो रहा है। मतलब काम मतलब एक प्रकार से बातें हो रही है, ना पहले से हमने कुछ डिफाइन किया, ना कुछ ऐसा है कि स्ट्रक्चर है या फिर कोई क्रोनोलॉजी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं भैया पहले ये व्यक्ति बोलेगा, फिर ये व्यक्ति बोलेगा, ये व्यक्ति बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चार दोस्त बैठे हुए हैं तो रैंडमली कोई भी बोल दे रहा है, किसी की बात को काट दे रहा है। जैसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ये भी फीचर होता है कि हम किसी की बात को काटते नहीं है, पहले एक की बात को सुनते हैं, फिर उसके बाद हमारा टर्न आता है, तब जाकर हम बोलते हैं, फिर तीसरे का टर्न आए, फिर वो बोलेगा, फिर चौथा बोलेगा, इस प्रकार से होता है। लेकिन इनफॉर्मल में होता है कि मान लीजिए ये व्यक्ति बोल रहा है,
अब इसकी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन इसने बीच में बोलना शुरू कर दिया, इसकी बात को काट कर, इसकी बात पूरी इसने काट दिया, इसकी बात पूरी इसने काट दी। तो इस प्रकार से आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है, जैसे घरों में होता है, आपके फ्रेंड्स के बीच में होता है, सारा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। इसमें कोई पहले से स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती, बात कर रहे हैं और बात करते करते पता नहीं कहां तक पहुंच गए, राइट। फीचर्स जैसे मैंने आपको बताया, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। जहां एक तरफ आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन काफी फॉर्मल टोन रखे हुआ था, इम्पर्सनल टोन रखे हुआ था, व्यक्तिगत उसमें भावनाएं कम थी, एक वस्तुनिष्ठता ज्यादा थी। यहां पर क्या है, पर्सनल टोन, इमोशनल टोन ज्यादा है, कि आप अपने भाव से बोल रहे हो, कि आप अपने भाई को, बहन को, लवर को, फ्रेंड को, मम्मी पापा को काफी एक टोन से बात करते हो आप उनसे, है ना, अफेक्शन से बात करते हो। लेकिन ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आपको कोई भी अफेक्शन वगैरह कुछ खास होती नहीं है। देन क्विक एंड स्पॉन्टेनियस, अब इसमें किसी भी चीज का वेट नहीं कहता कि आदरणीय, है ना, संबोधित करता हूं, ये कुछ नहीं होता। मम्मी से खाना मंगवाना तो मम्मी खाना ला दो, बस खत्म। ऐसा नहीं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में आदरणीय मम्मी जी, है ना, कि इस प्रकार से खाना का प्रबंधन कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। सीधा ही होता है कि मम्मी खाना डाल दो, खाना लगा दो, बस खत्म। तो क्विक हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, कोई स्ट्रक्चर नहीं किया, कोई लिखने नहीं बैठे आप यहाँ पर, मन में आए बोल दिया। ये कभी भी चलता है और कहीं पर भी चलता है, ठीक है, मतलब स्पॉन्टेनियसली चलता रहता है। पर्पस टू बिल्ड रिलेशनशिप, अब देखो काफी एक प्राइम एग्जांपल्स का ये है कि जैसे आप सभी ने देखा होगा कि आप सब जब पहली बार कॉलेज जाते हो, किसी क्लास में जाते हो, तो आप कभी फॉर्मल रहते हो कि आप पहली बार क्लास में आए हो, आज क्लास में क्या हुआ सर, मैम, ऐसे दीदी करके, कि आप क्या खाना लाए हो, आपने काम कर लिया, इस प्रकार से। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी दोस्ती बढ़ जाती है किसी व्यक्ति से, फिर आप उस पर तू तड़ाक पे आते हो कि तूने क्या किया, तुझसे ये काम नहीं होगा, तू तो ऐसा ही है। तो ये सारा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हो गया, राइट। जैसे जब नया नया रिश्ता तय होता है तो उस समय क्या होती है कि बातें होने शुरू होती है, पहले फिर बहुत आप करके बातें होती हैं, लेकिन जहां एक दूसरे से खुल जाते हैं, फिर वही जैसे घर में बात होती है गाय भैंसों की तरह, वैसे वो बात करना शुरू करते हैं। अब देखो यही वही होता है कि कैसे रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं, कि आप जितने भी आपके संबंध होंगे, करीबी संबंध होंगे, उसमें कुछ खास आप शब्दों का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते होंगे, है ना, इनफॉर्मली चले गए होंगे, जो कि आपका ठेठ तरीके से आप बात करते हो, क्योंकि आमतौर पर आप उस भाषा का इस्तेमाल अपने संबंधों के साथ ही करते हो। देन पर्सनल थॉट एंड ओपिनियन शेयर करने के लिए आप ये सब चीजें करते हो, और फॉर क्विक और अनऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, की जल्दी से जानकारी देनी है, लेनी है, और एक अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। जैसे कि भैया आपने किसी को फोन किया, अपने दोस्त को फोन किया, अब भैया दोस्त को जब आप फोन कर रहे हो तो आप कभी भी ऐसे नहीं कहते हो, मतलब कह देते हो, लेकिन ऐसे भी काम चल जाते हैं कि भैया ये जल्दी मुझे ये नोट्स भेज दो, वो बोलेगा ठीक है भेजता हूँ, खत्म। लेकिन अगर आप किसी सर को फोन कर रहे हो, किसी भैया को फोन कर रहे हो, तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो आप, और फिर वो बोलेंगे बताइए क्या हुआ, फिर वो बताते हैं कि सर हमें ये चाहिए, वो चाहिए, फिर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फिर बताते हैं आगे से। तो क्या पूरा फॉर्मल कम्युनिकेशन, आपने पहले ग्रीटिंग्स की, फिर सारी चीजें, फिर आपने मुद्दा आगे रखा कि आप फ्री होना सर, ये सारी चीजें। लेकिन दोस्त से फोन किया, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, भाई मुझे ये भेज दे जल्दी से, ये फोटो भेज दे, तो वो एकदम से भेज देगा, भेज रहा हूँ भाई ऐसे करके। एग्जाम्पल, दोस्त के साथ बात कर रहे हो, अपने को वर्कर के साथ बात कर रहे हो, किसी कैफेटेरिया में बैठकर पर्सनल चैट कर रहे हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हो, गॉसिप्स कर रहे हो दोस्तों के साथ, और कैजुअल फोन कॉल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपके आती है, सारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण यहाँ पर आपका हो जाता है। अब देखो ये आपका कंपेरेटिव टेबल है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको ऑर्गेनाइज होता है, हायरार्कियल होता है, वहीं दूसरी तरफ आपका अनऑफिशियल कम्युनिकेशन अनस्ट्रक्चर्ड, फ्लेक्सिबल होता है। टोन की बात करें तो भैया फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑफिशियल टोन होती है, प्रोफेशनलिज्म दिखता है, लेकिन इनफॉर्मल में कैजुअल, पर्सनल टॉक्स, स्पीड स्लो। फॉर्मल कम्युनिकेशन काफी स्लोली काम करता है, बोलकर या फिर एक फॉलो अप के तरीके से, कि मैंने बोला, फिर आपने बोला, फिर मैंने बोला, आपने बोला, मैंने ये किया, वो किया। लेकिन इनफॉर्मल काफी फास्ट, आप कुछ बात कहनी, सीधा आपने कह दी, उसकी बात सुनी सुनी सीधा बीच में से काट दी, खत्म। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। ये आपका हिंदी में है।